नमस्कार, आप सभी का जी मिथिला में स्वागत है। अभी हम डुमरी पंचायत में पहुंचे हैं। 2 दिन बचा है बस चुनाव का। यहाँ का चुनाव का माहौल जो देख रहे हैं आप लोग, वो तो आप लोग को वैसे भी पता लग रहा होगा। जी मिथिला का हर एक अपडेट आप लोग के पास पहुंच रहा है। आज मेरे साथ जी मिथिला के चैनल पे आप देख सकते हैं, अभी मेरे साथ जो उपस्थित है डुमरी पंचायत के मुखिया कैंडिडेट, नया युवा है। किस उद्देश्य के साथ इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लाडले जी। धन्यवाद जी मिथिला का, जो आप यहाँ आए हमारा इंटरव्यू लेने। जी लाडले जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, और ये सबसे पहले यहाँ पे पंचायत में आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार और युवा के तौर पे, तो क्या 5 साल में जो मुखिया जी रहे उनसे विकास हुआ या नहीं हुआ, वो तो आप लोग जी मिथिला के चैनल के माध्यम से देखे होंगे, लेकिन इस चीज़ पे हम अभी टोट टिप्पणी नहीं करेंगे। ये किस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनसे पूछ रहे हैं हम। हमारा यही उद्देश्य है, हमारे पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले की बात है, आप गए थे मेरे पंचायत के डुमरी गांव, गोविंदपुर के 2 नंबर वार्ड में, ये डुमरी के 2 नंबर वार्ड में गए थे, डुमरी के 6 नंबर वार्ड में, 5 नंबर वार्ड में गए थे, बलिया के 9-10 में गए थे। वहाँ जाके जनता से आप पूछे ही हैं, जनता ने अपना बयां किया ही है कि किस तरह से मुखिया जी यहाँ भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरह से गबन किए हैं। इस बार जो आपका छाप मिला है, मोती माला छाप, क्या आपका 1 नंबर पे है? और जनता लग रही है, जो आपको जनता इस बार अपना ईवीएम कीमती जो वोट है उनका, वो आपको 1 नंबर पे देगी? बिल्कुल, मेरा ये चुनाव सैंबल भी 1 नंबर पे है और जनता के दुआ से, आशीर्वाद से हम 1 नंबर पे ही रहेंगे। जनता ने मन बना लिया है, युवा को चुनना है। युवा के तौर पे हम उभरे हैं अभी, और आप पंचायत में खुद पता कर सकते हैं किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है एक तरफा। जी, तो क्यों युवा को जनता क्यों चुन रही है इस बार? युवा को हर किसी का चाह होता है कि नया चेहरा होना चाहिए, नए चेहरे के तौर पे जनता हमको चाहिए। जी, वैसे आपके पिताजी भी 5 साल जो पिछले पंचवर्षीय थे वो भी मुखिया रह चुके हैं जी, और लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव नहीं लड़के आपको चुनाव लड़वा रहे हैं इस बार, तो क्या उनका ये बीच में डिफरेंस क्या रहा? जनता का डिमांड था कि जनता को युवा चेहरा चाहिए, इसलिए हमको युवा के तौर पे उतारे हैं मैदान में। जी, तो जो जनता मन बनाई थी उसी के लिए आपको उतारा गया? जनता के लिए उन्होंने अपने सीट की कुर्बानी दी है, हमें उम्मीदवार बनाया। अब जनता का काम है मुझे सराखों पे बैठाना। जी, तो क्या इस बार लग रहा है आपको जनता चुनेगी? अब कतई ज्यादा इस पंचायत में लग रहा है जो ये जनता जो है इनको चुन रही है, वो तो हर एक अपडेट आप लोग के पास पहुंचेगी, लेकिन इनसे बात करते हैं विकास के मुद्दा पे। और जो इस बार जो भी चुनाव हो रही है विकास के मुद्दा पे, जहां भी जाइएगा आप लोग विकास 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 देखिएगा। कितना ज़्यादा पंचायत में विकास होगा वो इनसे बातचीत करवाते हैं हम। इस बार अगर जीतते हैं आप अपने पंचायत में, क्या आपका विकास 1 नंबर पे रहेगा? बिल्कुल 1 नंबर पे रहेगा। इससे पहले भी 1 नंबर पे था। अभी देखिए किस तरह से रोड नाली का हाल बर्बाद कर दिया है। इधर चले जाइए आप 11 नंबर वार्ड में, रोड पे जाइएगा, कल एक 11 नंबर से वार्ड मेंबर के कैंडिडेट हैं, अभी वो घूम रहे थे अपने क्षेत्र में, लाइट नहीं था, उनका पैर फंस गया रोड में, पैर फ्रैक्चर हो गया। तो ये सब मुद्दा है, ये सब हम खत्म करेंगे। हाँ, ये इस 5 साल का विकास कहिए या दुर्भाग्य कहिए। जी, तो क्या आप सबसे पहला विकास क्या कीजिएगा पंचायत में? मेरा पहला प्राथमिकता है, इस पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कहीं भी, छोटा या बड़ा। सबसे पहले मैं इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा, जो यहाँ किसी को भी इमरजेंसी में बाहर नहीं जाना पड़े। सबसे पहले यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र, और आपके बगल में हॉस्पिटल, बिरोल हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन बिरोल हॉस्पिटल है ना, यहाँ एक भी मोहल्ला क्लिनिक है ना, छोटा सा भी उपचार केंद्र है। हम सबसे पहले जीतेंगे तो, और सबसे पहला मेरा काम होगा इस पंचायत के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बनाना, जी, जो किसी को इमरजेंसी में दूर नहीं जाना पड़े। तो ये 5 साल के सफ़र में जो आप स्वास्थ्य केंद्र का बात कर रहे हैं, उसमें ये स्वास्थ्य केंद्र पे कोई मुखिया जी सोचे नहीं? 5 साल जो रहे हैं कोई नहीं सोचे हैं अभी तक कोई नहीं है। तो क्या आप स्वास्थ्य केंद्र का एक कारण और है कि यहाँ सरकारी ज़मीन की कमी है। मैं अगर जीतता हूँ, मुझे जनता चुनती है, तो मैं अपने निजी ज़मीन पे स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊँगा। जी, मैं अपने निजी ज़मीन को डोनेट करके। अब इनके बात में कितना दम है वो तो जनता के पास जाएंगे और वहाँ पे जानेंगे। और जो स्वास्थ्य केंद्र का बात कर रही है, हम अपना निजी ज़मीन देके वहाँ पे जो है जनता के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे। लेकिन इनसे और कुछ बातचीत करवाते हैं हम। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं ये, और मोती माला छाप इनका है 1 नंबर पे। बोले 1 नंबर पे विकास भी होगा, तो फिर इस 1 नंबर का विकास, तो फिर 5 साल जो मुखिया जी रहे उनके थ्रू कितना विकास हुआ वो तो आप लोग देखें ही।
और मुखिया जी से भी मेरा इंटरव्यू मेरे चैनल पे हुआ था, वो कितना विकास किए थे। लेकिन इस बार इनसे बातचीत करते हैं शिक्षा पे, और जो कि कितना पंचायत में हम लोग गए वहाँ पे विकास, शिक्षा के नाम पे कोई विकास नहीं हुआ। और तो यहाँ पे इस पंचायत में शिक्षा पे कितना ज़्यादा विकास कीजिएगा? यहाँ सबसे पहले मैं अपने पंचायत में +2 स्कूल बनवाऊँगा। +2 यहाँ नहीं है, इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूँगा। उसके लिए भी मुझे कहीं ज़मीन की ज़रूरत होगी, मैं भू माफिया को पकड़ूँगा और ज़मीन उसमें ये करवाऊँगा। जी, यहाँ पे +2 का व्यवस्था नहीं है, वो भी करवाइए। बिल्कुल, +2 एकदम अनिवार्य है इस पंचायत में। जी। और खेल कूद के लिए कितना ग्राउंड का व्यवस्था जो है आप खेल कूद के लिए कहाँ से करवाइएगा? उसके लिए भी कोशिश करेंगे। खेल कूद के लिए भी वही बात है, सरकारी ज़मीन नहीं है यहाँ अवेलेबल, सरकारी ज़मीन हम हायर करेंगे और उस पर बनवाऊँगे। जी। तो कुछ जनता से राय लेते हैं यहाँ पे। इस बार जो ये लोग अपना जो इनका समर्थक है, इनसे बातचीत करवाते हैं हम। और जो ये लोग इस बार वोट जो मोती माला छाप पे दे रहे हैं, क्या? एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 24 घंटे हमारे पंचायत में एक एम्बुलेंस रहेगा मुफ्त मेरे तरफ से। एक एम्बुलेंस, उसका काम यही रहेगा कि गांव में बस चुनाव जीतने के बाद ही, या चुनाव नहीं, चुनाव के बाद जनता मुझे चुनती है तो मैं एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाऊंगा अपनी तरफ से, जो मुफ्त में यहाँ मतलब कोई अगर बीमार पड़ता है उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। अभी तक इसका व्यवस्था अभी तक नहीं करवाया? नहीं, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ये दावा ठोक के आप बोल रहे हैं ये पंचायत का जनता? मेरे बात को रिकॉर्डिंग कर लीजिए और आज से 5 साल बाद भी आप सुन सकते हैं इस चीज़ को। यूट्यूब पे से कोई डिलीट कर नहीं सकता है जी आपके अलावा। और कितना ज़्यादा इनके बात में सच्चाई है ये सब तो रहेगा अगर जीतते हैं तो। उपकेंद्र का बात किए जो मेरे पंचायत में बनेगा, और तो वो कितना ज़्यादा बनेगा और कितना विकासशील रहेगा ये पंचायत, 1 नंबर पे रहेगी पंचायत या नहीं। और कुछ समर्थन इनका जो समर्थक सब बैठे इनसे बातचीत करवाते हैं हम। जो इस बार मोतीमाला छाप पे 1 नंबर पे ये लोग अपना कीमती वोट लेके दे रहे हैं, तो क्या इस बार लग रहा है जो मोतीमाला छाप को अगर चुनते हैं तो ये पंचायत में विकास करवाते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। क्या लग रहा है इस बार जो आपका जो मोतीमाला छाप जिस पे आप वोट लेके दे रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, किस लिए समर्थन कर रहे हैं? विकास करिए, अच्छाई करिए। किसी को अभी जेल भेजा जा रहा, किसी को किसी तरीक़ा से फंसाया जा रहा, कोनो ऐसा काम ढंग से नहीं हो रहा, ये सब को जो सुधारने के लिए जनता से यहाँ पे बातचीत करवाते हैं और राय लेते हैं इनसे। और 5 साल अगर इनका जो ये प्रोजेक्ट सोचे हैं ऐसे मेरा पंचायत का विकास होगा, तो उस पंचायत का विकास, जो डुमरी पंचायत का विकास होगा, तो उस पर जितना फोकस है जनता का, जनता इनका समर्थन कर रही है उस विकास के मुद्दा पे, तो ये अपना कीमती वोट लेके दे रहे हैं मोतीमाला छाप पे। तो ये समर्थन जो कर रहे हैं, किस करवाते हैं हम इनके पिताजी से बातचीत करवाते हैं। इस बार ये अपने जो इनका पुत्र है इनको चुनाव लड़ा रहे पंचायत में युवा के तौर पे। बदलाव आप लोग हर एक जो भी चुनाव हुआ है हर एक जगह पे आप लोग देखें बदलाव। क्या इस पंचायत में रहे हैं आप भी वैसे मुखिया पंचायत में रह चुके हैं, तो क्यों इनको चुनाव लड़वा रहे हैं इस बार? मैं 2001 से 2006 तक जो है मुखिया रहा। जनता ने जो है फिर बदलाव किया, उसके बाद फिर जो है मेरी पत्नी जो है वो 2011 से 2016 के बीच मुखिया रही। गांव में जो है किसी तरह की कोई जो है वो भ्रष्टाचार और केस मुकदमा जो भी जो है मामला था, हमने जो है वो आपस ही में जो है सलटाने का काम किया। अभी जो है वो मुखिया जी के काल में वो भ्रष्टाचार और जो है वो मनरेगा में जो है लूट, इंदिरा आवास में लूट, सरकार के जो है सारे योजना, नीतीश सरकार का जो वो सबसे जो है प्राथमिकता और सबसे जो है वो नल जल योजना था। ड्रीम वर्क, उनका ड्रीम वर्क रहा है नल जल योजना। ड्रीम वर्क जो है फ्लॉप कर गया। और इंदिरा आवास में 35,000, 40,000 और जो है गरीबों को जो है ये बाढ़ राहत में जो 6,000 रुपया आता था वो जो है गरीबों को नहीं दे करके अपने जो है वो छोटे जो है नौजवानों को जो है वो मुखिया जी दिया, और गरीब हरिजन दलित को जो है वो वंचित किया गया। इसी के विरोध में जो है नौजवानों का, युवाओं का वो जो है एक जो है अभियान चला, और मैं भी जो है वो नॉमिनेशन किया
मेरी पत्नी भी नॉमिनेशन किया, लेकिन हमारे नौजवानों का, हमारे जो है वो दलित जो है मजदूरों का एक चाहत हुई कि मुखिया जी जो है युवा को जो है आप अपने जो है लड़के को जो है मैदान में दीजिए। मैं जो है स्वेच्छा से, कौन ऐसा गार्जियन मतलब होगा जो जनता का मांग था वो पूरा करने के लिए आप पंचायत में जो इनको उतारे। जनता का जो है मांग हुआ वो मैंने जो है पूरा किया अपने जो है रहते हुए। अभी मैं जो है 10 बरस चुनाव लड़ सकता था, मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन पति पत्नी दोनों अपना कुर्बानी दे करके नौजवानों के हवाले किया कि जो है नौजवानों के बीच में नई सोच से जो है वो नौजवानों का, गरीबों का, हरिजनों का जो है वो काम करें और जो है वो गले से गले जो है मिला करके जो है चलें। जी। और जो इनका बात था आप लोग सुने, इस बार क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दा पे चुनाव लड़वा रहे हैं इनका, वो भी चुने। जो विकास का, युवा का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है इस बार चुनाव में, युवा को चुना जा रहा है और क्यों युवा को चुना जा रहा है वो भी आप लोग सुन चुके हैं। और कुछ जनता से राय लेते हैं इधर हम, और इधर जाके यहाँ पे कितना पंचायत में लगता है इनको विश्वास जो विकास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिर्सादुल हक है जी, थोड़ा कस के बोलिएगा। पंचायत में 5 साल में विकास हुआ आपके पंचायत में? जी। नहीं हुआ एक भी ज़्यादा। इस बार क्यों मोतीमाला छाप पे आप अपना कीमती वोट लेके दे रहे हैं? कि विकास होगा, इसके लिए विकास होगा, लगता है विकास होगा। बहुत होगा विकास। क्या सब विकास होगा, जैसे क्या सब विकास लीजिए अगर ये जीतते जैसे हैं? हमारे इसमें नाली का नहीं काम हुआ है, नाली का काम होगा। जल नल योजना का काम नहीं हुआ इस गली में, वो काम होगा। और पंचायत में जहाँ भी काम नहीं हुआ वहाँ काम होगा इस बार। जी, मेरे साथ उपस्थित है, इनसे बातचीत करवाते हैं। इस बार ये अपना जो कीमती वोट है ये किस जो छाप है, किस छाप पे ये अपना वोट लेके दे रहे हैं और क्यों लेके दे रहे हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? सनाउल हक। इस बार कौन सा छाप पे आपका कीमती वोट जा रहा है? माला छाप, माला छाप पे, मोती माला छाप पे। मोती माला। क्यों लेके दे रहे हैं? क्यों लेके दे रहे हैं? मैंने जो भी मैंने मुखिया बनता है विकास में वो बहुत सही से नहीं काम करता। इस बार मोती माला छाप पे आप अपना वोट लेके दे रहे हैं, क्यों वोट लेके दे रहे हैं? दे रहे हैं कि नवयुवक है, काम करे ग्रामीण का अच्छा करे। विश्वास है जो आपको वो वोट लेके देंगे तो वो विकास करेंगे? जरूर वो विकास अच्छा करेगा। अच्छा विकास करेंगे। इन भैया से हम बातचीत करवाते हैं, नया युवा है और ये मोती माला छाप का सपोर्टर पूरा लग रहे हैं, इनसे हम बातचीत करवाते हैं। क्यों मोती माला छाप का सपोर्ट कर रहे हैं आप? भाई नया युवा है, सपोर्ट कर, हम सबका जो है कॉलर पकड़ के उसका बोल सकते हैं कि हमारा ये काम कर सकते हो। और जो भ्रष्टाचार सब है वो तो अभी ये जनता को, कभी हमारे बाप बुजुर्ग में सुने हैं कि यहाँ तो पुलिस आता नहीं था बलिया में, अभी तो घर घर घुसता है पुलिस, ऐसा हो चुका है। पुलिस क्यों घर घर घुसती है अभी? बुराई जो काम भ्रष्टाचार जो है बहुत, जो पहले ऐसा नहीं था, अभी सुनने में आया है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार करता है। जो गलती करता नहीं है उसका भी गलती में नाम डाल देता है कि गलती किया है ये बंदा। इसलिए इस बार क्या लग रहा है, आप मोती माला छाप पे अपना वोट लेके देंगे तो विकास होगा पंचायत में? हाँ भाई, हम तो फुल कहा है कि इनको सपोर्ट, हमारा युवा हमारे जैसा नौजवान है, नौजवान को देंगे तो वो सपोर्ट हमारा हमेशा कर सकता है कि कोई काम में भी रहेगा तो आएंगे तो बोले भाई तुम आओगे तुम्हारे साथ वोट दें। क्यों नौजवान को क्यों चुन रहे हैं? नौजवान को चाहिए कि वो काम करता है, जोशीला होता है नौजवान, कभी भी नौजवान ही जोशीला होता है। देखिए आर्मी मैन में भी देखिए नौजवान को सपोर्ट करता है, नौजवान जाता है तो हर काम करता है। उम्र दराज विश्वास, बोल नहीं सकते, पूरा विश्वास है आपका? हमारे पर फुल विश्वास है कि हम विश्वास से काम करा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जनता है, इनसे हम बातचीत कर। क्या नाम हुआ सर आपका? M.D. और इस बार छापे मोहर लगा रहे हैं, मोती का माल शौक के लिए रखे या सही में? पूरा परफेक्ट है, परफेक्ट। क्यों लेके? क्योंकि युवा की तरह करेगा और हम लोग युवा ही का साथ देंगे जी। तो जैसे हम साथ देते हैं वैसे हमारा आगे चल के साथ देगा, विकास करेगा, सब कुछ करेगा, गरीब का भी मदद करेगा, बुजुर्ग का। शिक्षा पे कितना विकास लीजिएगा पंचायत में? जितना ज़्यादा होगा उतना लेंगे हम। यहाँ पे तो बड़े बड़े एजेंडे पाला जाता है पंचायत में, और जो भी पंचायत चुनाव है वहाँ पे बस नाम के लिए बोलते हैं शिक्षा करेंगे, ये विकास करेंगे, लेकिन विकास तो होता नहीं है। क्या लगता है ये विकास कर पाएंगे? जी हाँ, एकदम करेंगे, ये पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। और सुने इनका बात, यहाँ पे जो विकास का बात है ये विकास पूरा पंचायत में बोल रहे, पंचायत में विकास होगा वैसे। और युवा है, इनसे हम बातचीत करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जानसी हुआ जी। क्यों इस बार हम मोती माला छाप पे वोट लेके दे रहे हैं? इसलिए कि पूरा पंचायत का मांग है कि युवा चाहिए, इसलिए हम लोग युवा को सपोर्ट कर रहे हैं दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। जी, हम लोग दिल से सपोर्ट कर रहे कीमती हैं। वोट आपका जाएगा उस पे, मोती माला छाप जी, पे? मोती माला पे मेरा क्या पूरे डुमरी पंचायत का जाएगा, क्योंकि पूरा डुमरी पंचायत पसंद कर रहा है माला छाप को। युवा का ज़्यादा मांग है डुमरी। कितना नंबर पे है?
एक नंबर पे डुमरी पंचायत को मालूम है, एक नंबर पे आपको नहीं मालूम है। नहीं हम थोड़ी ना वोट देने के लिए जा रहे हैं। अब बताओ ना। कितना कितना सपोर्ट रहेगा पंचायत में, ये तो यहाँ का जनता का माहौल आप लोग देखें। तो जुड़े रहिए जी मिथिला के संग हर एक अपडेट के लिए। धन्यवाद।